Shikara bara 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 bara. Hosha bara 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 bara. Holy Spirit आप खुदा हमसे खुदा तेरे हम दिल की गहराइयों से हमें शुक्रगुजारी करते खुदा आज के दिन के लिए सानी शान तेरा शुक्र अदा करते खुदा तेरे मसा के लिए तेरी हजूरी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा पूरे दिल से तेरी शुक्रगुजारी करती है खुदा तूने पूरा साल खुदा तूने हमें बड़े बरकत दी तेरी नेमतों के लिए तेरी शफ्तों के लिए तेरे प्यार के लिए तंदुरुस्ती के लिए हर एक बात के शुक्रगुजारी करती है खुदा यीशु खुदा देव खुदा आज शाम खुदा इन प्यारों को खुदा में छू आज शाम खुदा में तेरी हजूरी में झुके हुए खुदा आज इनको खुदा तू बरकत दे आज यहाँ खाली हाथ ना जाए बल्कि अपनी बरकत को लेके जाए खुदा दे पाक इनको खुदा छू खुदा यीशु रूह का मस्सा दे खुदा यीशु तेरे मस्सा में रहकर जिंदगी गुजारे खुदा यीशु खुदा दे खुदा छू इनको प्यारों में खुदा इनको खुदा दिलेरी दे खुदा यीशु खुदा कुव्वत दे खुदा और अपना मस्सा दे खुदा यीशु खुदा दे खुदा तेरी आवाज को मांगते तू हमसे बोल तू हमसे हम कलाम हो खुदा आज के कलाम के वसीले से खुदा जितने भी यहाँ पर मौजूद है बरकत पा जाए खुदा आज कलाम से बंदर बैरियर टूट जाए खुदा यीशु आज तेरे कलाम के वसीले से मौजूद दूर में है खुदा आज तेरी आवाज खुदा जहाँ जहाँ भी जाए खुदा तो लोगों को छूना और उनको बड़ी बरकत देना खुदा यीशु खुदा दे खुदा तेरे कलाम में कुदरत पावर है खुदा आज भी तेरे नाम से बड़े बड़े काम होते हैं और तेरे नाम से मुर्दा जिंदा होते हैं अंधे देखते हैं लंगड़े चलते हैं जो अपद्रोहों से आजाद हो जाते हैं खुदा यीशु आज पाक एक एक को खुदा में छू आज जितने लोग भी खुदा तेरी हजूरी में हैं अपनी मुनाजातों फरियादों को बीमारियों को कमजोरियों को लेके जिनको खुदा छूना खुदा यीशु खुदा देव जब तेरी आवाज आती तो पहाड़ों को मैदान कर देती जब तेरी आवाज आती तो चट्टानों को चकनाचूर कर देती जब तेरी आवाज आती तो पानियों को चीर डालती है खुदा आज देख खुदा तू सब दिलों को खुदा तोड़ खुदा यीशु जब कलाम का बीज बोया जाए तो 100 का 100 फल लाने वाले बन जाए खुदा यीशु दे तेरे खादम को खुदा हम तेरे मंसूब को तेरी हजूरी मिलाते तो भी से छू तेरा पाक झुम्बश करे आज तेरा खादिम ना बोले बल्कि तेरा पाक उनमें से होकर बोले ताकि तेरे खादिम के बोलने के वसीले से ये जिंदगियां बरकत पा जाए खुदा तो अपने खादिम को ले खुदा यीशु खुदा और जितनी देर में खुदा हम तेरा खादिम तेरी हजूरी में ठहरे तेरा पाक एक पल के न जुदा खुदा तो अपने खादिम को छू और बरकत दे मसीह के नाम से जलाली बाबरकत नाम में सबको सलाम कितने यीशु को अपना बादशाह मानते उस बादशाह के लिए जोरदार तालियां बजाइएगा जो मेरा और आपका बादशाह जो बादशाहों का बादशाह जो जलाल का बादशाह उसके लिए और जोरदार तालियां बजाइएगा हालेलुया 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 यीशु जिंदा है जय यीशु की खुदा आप सब लोगों को बहुत ज्यादा बरकत दे खुदा का शुक्र अदा करते हैं हर एक बात के लिए आज 25 नवंबर है और अगली 25 को कौन सा दिन होगा क्रिसमस को पता है हम तैयारियां कर रहे हैं क्रिसमस अगली 25 को क्रिसमस होगा आज 25 इसका मतलब है हमारा क्रिसमस एक मंथ पहले ही हम खुदा की शुक्रगुजारी करना शुरू करते हैं जो मसीही लोग हैं और आज थैंक गिविंग डे है पूरी दुनिया में जितने भी मसीही हैं वो आज खुदा की क्या कर रहे हैं शुक्रगुजारी थैंक गिविंग डे हर एक बात के लिए खुदा की शुक्रगुजारी कर रहे हैं इस साल खुदा ने आपको बड़ी बरकतें दी कितनों के साल बरकतें मिली सच बता सबको बरकत मिली सबसे बड़ी बरकत ये थी खुदा ने हमें जिंदा रखा खुदा ने हमें कोरोना से डेंगू से और बड़ी बीमारियों से हर तरह के हादसा से खुदा ने हमें बचाए रखा खुदा ने हमें खाने के लिए रोटी दी पहनने के लिए कपड़ा दिया हमारी मदद की हमारे बच्चों की फीसों को पूरा किया बिजली गैस के बिलों को पूरा किया खुदा ने हमारी तमाम ज़रूरतों को पूरा किया हमें उनके लिए खुदा की क्या करनी चाहिए शुक्रगुजारी एक एक बात के लिए आज आपने उसकी शुक्रगुजारी करनी उसकी हर एक नेमत के लिए उसकी शुक्रगुजारी एक मामूली सी बात
आदमी के हाथ में कट लग जाए ना, ये छोटा सा कट मेरे हाथ में लगा, आदमी कोई भी इंसान हो, औरत हो मर्द हो, वो अपने आप को इजी नहीं समझती, उसकी लाइफ जो है वो क्या हो जाती है, डिस्टर्ब हो जाती है। तो आपको तो खुदा ने बड़ी नेमतें दी हैं, इतनी बड़ी बड़ी बरकतें दी हैं, आप जितना भी उसका शुक्र अदा करें उतना ही कम है। तो आज चाहते हैं आप शुक्रगुजारी करें उसकी? कितने हैं जो चाहते हैं कि शुक्रगुजारी करें? कलाम लिखा है जो थोड़े में ध्यानदार है उसे क्या किया जाएगा, ज्यादा दिया जाएगा, उसे ज्यादा का मख्तार बनाया जाएगा। इसके वजह थोड़े के लिए, सारी नेमतों के लिए, छोटी नेमत के लिए, कोई भी नेमत छोटी बड़ी नहीं होती। थोड़ी बरकत है, या आप कहते हैं कि मुझे थोड़ी बरकत मिली है, जितनी भी बरकत मिली है अगर आप उसके लिए शुक्रगुजारी करेंगे खुदा आपको बड़ी बरकत भी देगा, बड़ी नेमत भी खुदा आपको देगा, लेकिन शुक्रगुजारी करेंगे। कलाम में हम देखते हैं पहला तस्नीकियों 5 बाब उसकी 18वीं आयत में लिखा है, हर एक बात में शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है। खुदा इस कलाम के वसीला से अब सबको बरकत दे, सब कहें आमीन, ऊंची आवाज में आमीन। बाइबल ये बताती है कि हर एक बात में उसकी क्या करो, शुक्रगुजारी, क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की यही मर्जी है कि हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करें। दुख में, गम में, मुसीबत में, जैसे भी हालात है, खुदा की क्या करो, शुक्रगुजारी। जब आप खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखेंगे खुदा आपको और ज्यादा बरकत देगा। ज़बूर 50:23 आयत में लिखा है, जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो खुदावंद की क्या करता है, तमजीद करता है, खुदावंद की तमजीद करता है। अबरानियों 13 बाब उसकी 15वीं आयत में लिखा है, होठों का फल शुक्रगुजारी खुदा को क्या है, पसंद है। और खुदा के कलाम में पलूस रसूल का खत पढ़ के देखे तो वहां पर खुदा का बंदा फरमाता है, ऐ भाइयों खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर क्या है, फर्ज है। खुदा की शुक्रगुजारी करना हम पर फर्ज है, मेरी और आपकी ये ड्यूटी है, हम पर फर्ज है कि हमेशा खुदा की क्या करें, शुक्रगुजारी करें, क्योंकि जो शुक्रगुजारी की कुर्बानी गुजारता है वो खुदा की तमजीद करता है। और बाइबल ये बताती है हर एक बात में उसकी शुक्रगुजारी करो क्योंकि मसीह यस्सु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी कि उसकी शुक्रगुजारी करें। एक रेफरेंस मैं आपके साथ पढ़ना चाहता हूँ, आगे चलिएगा, मुकाशफा उसका 4 बाब और उसकी मैं 9वीं आयत आपके सामने 9 से 10 11 3 आयत में पढ़ना चाहता हूँ, इस पर हम कलाम सीखेंगे। यहाँ पर लिखा है, और जब वो जानदार उसकी तमजीद और इज्जत, और इसी के पास बाइबल है, खोली आपने, क्या लिखा आगे, और उसकी क्या करेंगे, और शुक्रगुजारी करेंगे जो तख्त पर बैठा है और अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा, तो वो जब इस बुजुर्ग उसके सामने जो तख्त पर बैठा है गिर पड़ेंगे और उसको सिजदा करेंगे। जो अब्दुल्लाबाद जिंदा रहेगा और अपने ताज ये कहते हुए क्या करेंगे, उसके तख्त के सामने ढाल देंगे और कहेंगे, ऐ हमारे खुदावंद और खुदा तू ही तमजीद और इज्जत और कुदरत के लायक है, क्योंकि तू ही ने ये सब चीजें पैदा की और वो तेरी ही मर्जी से थी और पैदा हुई। यहां पर बड़ा खूबसूरत पावरफुल हमें शुक्रगुजारी का रेफरेंस मिलता है। हम फरिश्तों के साथ मिलकर खुदा की शुक्रगुजारी करना सीखें। यहाँ पर आसमान का वाक़या है जहाँ पर यीशु मसीह तख्त नशीन है, लिखा है वो चारों जानदार। वो जानदार कौन से हैं, आप पीछे 7वीं आयत से पढ़ के देखें या 6वीं आयत से पढ़ के देखें। मुकाशफा 4 बाब में तो वहाँ पर लिखा है, एक का चेहरा जो है वो शेरे बब्बर जैसा, और दूसरे का बछड़े जैसा, और तीसरा कौन सा जिसका चेहरा इंसान जैसा है, और चौथा जो वो उड़ते हुए काब की मानत है। ये 4 जानदार हैं और इनके 6-6 पर हैं। कितने पर हैं, 6-6 पर हैं, और इनके अंदर और बाहर आगे पीछे क्या है, आंखें ही आंखें। और ये चारों जानदार लिखा है जब कहेंगे, आपके सामने मैंने नामियात पढ़ा है, उसकी शुक्रगुजारी करेंगे
तमजीद करेंगे, उसकी इज्जत करेंगे, शुक्रगुजारी करेंगे, तो लिखा है वो 24 बुजुर्ग भी जो तख्त पर बैठे हुए हैं वो भी अपने ताज उतार लेंगे और यीशु के कदमों में गिरकर अपने ताज उसके तख्त के आगे रख देंगे और उसको कहेंगे कि तू ही इज्जत के और क्या लिखा है, कुदरत के, हमद के, इज्जत के और शुक्रगुजारी के लायक है। अज़ल से ज़िबा किया बराई हमद के, प्रस्तश की, इज्जत के और शुक्रगुजारी के लायक है। आगे यही रेफरेंस सेम हमें मिल जाता है मुकाशा 5 बाब आप 11 से 14 पढ़ के थे, वहां पर लिखा है, यूहन्ना अर्ज़ करता है मैंने बहुत से फरिश्ते देखे जिनका शुमार लाखों करोड़ बल्कि बेशुमार फरिश्ते हैं, और वो भी यही कह रहे हैं कि अज़ल से ज़िबा किया हो बरा ही हामद के, प्रस्तश के, इज्जत के और शुक्रगुजारी के लायक है। आसमान वाले उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं। तो लिखा है मसीह यीशु में तुम्हारी बाबत खुदा की ये मर्जी, उसकी शुक्रगुजारी करना हम पर ये फर्ज है। और लिखा है ऐ भाइयों खूब उसकी शुक्रगुजारी किया करो, के हाथ में खूब उसकी शुक्रगुजारी किया करो। मसीह यीशु में खुदा की ये मर्जी। और यहाँ पर लिखा है वो जब उसके आगे तख्त रखेंगे और कहेंगे ये जहान, ये सारी चीज़ें तेरी मर्जी से पैदा हुई और तेरी ही मर्जी से थी। मुझे और आपको पैदा किसने किया है? यीशु ने। मुझे और आपको फैमिली किसने दी है? मुझे और आपको खुदा ने बहन भाई, बेटे बेटियाँ, खुदा ने माँ बाप, मुझे उसने दिया, सब कुछ उसी ने बनाया। तो हम पर तो उसकी शुक्रगुजारी करना फर्ज है, वाजिब है, हमारी ड्यूटी है। हमेशा उसकी शुक्रगुजारी किया करें, हर एक बात के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। आज पूरी दुनिया में मसीही लोग शुक्रगुजारी का दिन सेलिब्रेट कर रहे हैं पूरे साल की बरकतों के लिए, क्योंकि आगे हमारा आज से नया साल यीशु की पैदाइश से शुरू होगा ना। पूरा मंथ ही हमने ये क्रिसमस को सेलिब्रेट करना है। और आपको भी एक बात मैं बता दूं, आज आपने ये करना है, बल्कि संडे को भी मुझे टीम ने याद कर, मैं जरूर आपको कहूँगा, आपने आज ही से लोगों को, बहन भाइयों को, पहली किस्म के बाद अगर आपको सैलरी मिलती है तो पहली से शुरू कर लें। आपने लोगों को एक दूसरे को केक देने शुरू कर। अब आप केक खाएंगे तो आपको मज़ा ज़्यादा आए। क्रिसमस वाले दिन, 26 वाले दिन आपके घर में इतने केक पड़े होते, फिर सोचने ऐ वाला ना खोलिए, मामे घर खिला दें, चलो ऐ फलाने घर खिला देने। फिर हम यही फैसला, वो भी नहीं खाते, कहते अगला खा लिया, चलो किसी वाले को केक बेचारा घूमता कहते गलियां में, उसको कोई खाता ही नहीं। ऐसा ही है ना। तो इसलिए आपने क्या करना है, एक मंथ आपको टारगेट दिया गया, आप यीशु की बर्थडे को हर रोज सेलिब्रेट करें, अपने खानदान में, अपने रिश्तेदारों के साथ, अपने चर्च में, अपनी कलीसिया में। आज ही से यीशु के नाम को जलाल देना शुरू करें, उसकी शुक्रगुजारी शुरू करें कि खुदावंद मैं तेरा शुक्र अदा करता हूँ कि तूने पिछले साल, जो साल गुजर गया है 2021 का, खुदावंद तूने मुझे जिंदा रखा, तूने मुझे बचाए रखा, तूने मुझे बरकत दी कि मैंने अपने बच्चों की फीसें, बिजली गैस के बिल दिए, तूने मुझे खाने के लिए अच्छी रोटी दी, पहनने के लिए अच्छा कपड़ा दिया, मैं किराए पर रहता था, खुदा तूने मुझे अपना घर दिया, खुदा तूने मुझे अच्छी जॉब दी, तूने मेरी मदद की, तूने मुझे नए कारोबार दिए, मैं तेरा शुक्र अदा करता हूं। तूने मुझे शिफा दी, तूने मेरे बहन भाइयों को सलामत रखा, मैंने बहन की शादी की या भाई की शादी की, वो काम अच्छा, मैं हर बात की तरह क्या करता हूँ, शुक्र करता हूँ, करती हूँ। उसकी शुक्रगुजारी करे। बाइबल ये बता रही है, देखे आसमान पर फरिश्ते, लाखों करोड़ों बेशुमार फरिश्ते हैं, 24 बुजुर्ग, चारों जानदार झुककर उसके कदमों में अपने घुटने टेकते हैं, अपने ताज उतार कर यीशु के तख्त के आगे रखते हैं और कहते हैं कि अज़ल से ज़िबा किया हो बराही हामद के, प्रस्तश के और शुक्रगुजारी के लायक। आज जरूरत है कि हम भी फरिश्तों के साथ, हम जो जमीनी है, राम लिखा है आसमानी हो, खास जमीनी, खास जमीन के नीचे वाला, हर घुटना उसके आगे और हर सर उसके आगे झुकेगा, हर घुटना उसके आगे टिकेगा, हर जुबान उसका इकरार करेगी यीशु ही क्या है, खुदावंद है। उस्मान वाले तो झुक रहे हैं, बाइबल बता रही है, चारों जानदार भी, 24 बुजुर्ग भी, लाखों करोड़ों फरिश्ते भी, वो तो सारे उसके आगे झुक रहे हैं, उसकी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, उसकी तारीफ कर रहे हैं। आज मुनासिब है, वाजिब है, जरूरी है, फर्ज है, ड्यूटी है कि हम सब भी उसकी क्या करें, शुक्रगुजारी। मुझे बड़ा अच्छा ये भाई शबाश गिल साहब ने गीत भी गाया हुआ है, यसाया 6 चैप्टर, उसमें सराफिनों की टोली के साथ प्रस्तश करना चाहता हूँ। सराफिन कहते हैं फरिश्तों को, फरिश्तों की टोली के साथ खुदावंद तेरी प्रस्तश करना चाहता हूँ, तेरी शुक्रगुजारी करना चाहता हूँ और करूँगा खुदावंद। आज मुझे और आपको भी ये मौका मिला है कि
کہ آسمان والے اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. اب بلیو کریں دنیا والے یہاں شکر گزاری کر رہے ہیں. اب تصور کریں, آپ اپنے خیالات آسمان کی بادشاہت کے لیے لے کر جائیں. سوچیں کہ آسمان پر فرشتے کیسے اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں, کیسے فرشتے جو ہیں اس کے لیے پرستش کر رہے ہوں, کیسے اس کی ورشپ ہو رہی ہوگی آسمان کے اوپر, وہ کیسے میوزک بجا رہے ہوں گے فرشتے. فرشتے جب نسنگا پھونکتے ہوں گے وہاں پر کیسا منظر ہوگا, کیسا وہاں پر آپ تصور کریں, کیسا وہاں پر ماحول ہوگا, کیسا وہاں پر مسا ہوگا, کیسا وہاں پر خدا کا مسا جو ہے, خدا کا جلال ہوگا کہ خدا کے تخت کے سامنے اس کے فرشتے جو ہیں وہ اس کی پرستش کر رہے ہیں. اور جب اس بزرگ چاروں جاندار اور بہت سے کروڑوں فرشتے جو اس کے آگے جھکے ہوئے اس کو سجدہ کر. آج میرے لیے اور آپ کے لیے بھی یہ فرض ہے, یہ میری اور آپ کی ڈیوٹی ہے. بھائیو, خدا کی شکر گزاری کرنا ہم پر کیا ہے, فرض ہے. مجھ پر آپ پر یہ فرض ہے کہ ہم خدا کی کیا کریں, شکر گزاری. آپ شکر گزاری کرنا سیکھیں. جو آپ کے کام رکے ہوئے ہیں, کئی لوگ بڑا, کئی لوگوں کو میں نے خود بھی سنا ہے, آدھی شکر گزاری کریں, میرا فلانا کام نہیں ہوا, میرا فلانا. کئی لوگ کہتے ہیں اے ویاہ رکھے ہے, ویاہ چنگا ہو جائے گا تو پھر کی کریں گے, اے منڈے نے باہر جانا ہے پہلی تنخواہ بھیجے گا تو پھر کی کریں گے, شکر کر کے کریں گے. جی اشکار بنانا شروع کیا بن جائے گا, تو خدا کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے, منڈا باہر جائے گا تو پھر ہی تنخواہ کلائے گا تو پھر, ورنہ کوئی نہیں. ویاہ چنگا ہوئے گا تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی نہیں. تنخواہ پہلی ملے گی تو ٹھیک ہے, نہیں تو کوئی نہیں. خدا کے ساتھ شرط لگائی ہوئی ہے. پھر وہ ایسے شرط میں رہتے ہیں, وہ نہ شکر ہی رہ جاتے ہیں, وہ بڑ بڑانے میں ہی رہ جاتے ہیں, وہ خدا کی شکر گزاری نہیں کرتے. خدا کی شکر گزاری کریں. ہونٹوں کا پھل شکر گزاری اس کو پسند ہے. ان ہونٹوں سے وہ آپ کی دیگوں کا بھوکھا نہیں ہے. کیا خداوند کو آپ کے چاول چاہیے؟ 50 پڑھ کے دیکھ لیں 14-15 آیت میں. وہ کہتا ہے اگر میں بھوکھا ہوتا تجھے نہ کہتا, کیا میں سانڈوں کا گوشت کھاؤں گا, بکروں کا خون پیوں گا؟ کہتا دے پہاڑی, اگر میں بھوکھا تجھے نہ کہتا, دیکھ جا کے جنگلی سانڈ میرے ہیں, پہاڑی بکرے میرے ہیں, میں جسے چاہوں ذبح کر لوں. میں تو تیرا دل دیکھتا ہوں, تو میرے لیے کیسی شکر گزاری کرتا ہے. وہ چاولوں کا بھوکھا نہیں, میری اور آپ کی دیگوں کا بھوکھا نہیں ہے. وہ آپ کے دل پر نظر کرتا ہے کہ آپ خدا کے دل سے کیسی شکر گزاری کرتے ہیں. آپ اس کی کس نعمت کے لیے, جتنی اس نے آپ کو نعمتیں برکتیں دی ہیں آپ کے پاس زندگی میں. دیکھیں میرے پاس, میں اپنی گواہی بتا دوں, میرے پاس سائیکل بھی نہیں تھی, میں کرائے پہ رہتا تھا. آج خدا نے آپ کو گاڑیاں دی ہیں, آپ کو موٹر سائیکلیں دی ہیں. دیکھیں آپ کے پاس پہلے موٹر سائیکل بھی نہیں تھی, یا تھی بتائے مجھے. گھر دیکھیں کیسے تھے. اب آپ کے گھروں میں کچن میں دیکھیں ماربل ٹائلیں لگی ہوئی. آپ اتنے فینسی گھر ہیں آپ کے پاس, اتنے فینسی کپڑے ہیں آپ کے پاس, اتنی فینسی جوتیاں آپ کے پاس. آپ ابھی بھی ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھ لیں. آپ مارکیٹ میں جائیں, ایک موبائل, کس کا سادہ موبائل لے لیں, سستا مل جائے گا. ایک اب فینسی موبائل لیں, اس کی قیمت کیا ہوگی, ڈبل. اب سوٹ دیکھ لیں, سوٹ آپ کو دکھائیں گے, بہن جی ہے ویکھو, باجی جی ہے ویکھو, لیکن جی ہے بھائی کنے دا, 2000 دا ہے, کنے دا 4 دے, یہ کی ہے جی, اے فینسی ہے جی. آج کل آپ فینسی کپڑے پہنتے, اس کا مطلب اچھے کپڑے پہنتے. آپ کے گھر فینسی ہو گئے, ماربل ٹائلیں لگی ہوئی, تو پھر آپ کو کتنی خدا کی شکر گزاری کرنی چاہیے. میں تو آپ کو خدا کی برکتیں یاد کرا رہا ہوں. آپ دل سے اس کی شکر گزاری کرنا شروع کریں, اس کی ساری برکتوں کو یاد کر کے اس کی شکر گزاری کریں کہ خدا نے مجھے کتنی برکتیں دی ہیں, خدا مجھے کتنا پیار کرتا ہے. خدا نے مجھے گاڑیاں, موٹر سائیکل, ہم پیدل سٹاپ پہ جایا کرتے تھے, خدا نے موٹر سائیکل دے, آپ 1 منٹ میں جہاں مرضی, 1 سیکنڈ میں جہاں جائیں. خدا نے آپ کو کتنی برکتیں دی. آپ کے موبائل دیکھیں, ٹچ موبائل ہر کسی کے پاس, وہ کم سے کم بھی سستا بھی ہو تو بھی 15-20 ہزار روپے کا ہے, یہ نہیں ہے. خدا نے آپ کو کتنی برکتیں دی. آپ کتنی برکتوں کی اس کا کتنا شکر ادا کریں. اس کی جتنی اس نے آپ کو برکت دی ہے, کیا اس کے لائق, اس کے مطابق, اکارڈنگ ٹو بلیسنگ, آپ اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. ترازو آپ کے ہاتھ میں آج دے دیتے ہیں, ترازو پکڑ لیں, ایک طرف اپنی شکر گزاری رکھ لیں, ایک طرف اس کی برکتیں رکھ لیں. اور میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں برکتوں والا وہ پارا ہوگا, وہ والا ترازو کیا ہوگا, پارا ہوگا, کہ ہم اس کی شکر گزاری کرتے ہی نہیں. وہ ایک سیدھی سی بات دیکھ لیں, رونا ہو جائے تو جس شخص کو آرٹیفیشل آکسیجن لگا دے, اسے کہتے ہیں جی وینٹیلیٹر, اگر وہ چلا جائے تو اس کے لیے بڑے پیسے دینے پڑتے ہیں.
اور وہ ایک وینٹیلیٹر کتنے کا تیار ہوتا ہے؟ کم سے کم 30 سے 35 لاکھ روپے ایک سلنڈر. اور لینی کیا انسان نے؟ آکسیجن. سانس لینی ہے. اور ایک سلنڈر مجھے نہیں پتا کتنا ٹائم نکالتا ہے. اگر کوئی میڈیکل کا بیٹھا ہو تو کتنا ٹائم نکالے گا ایک سلنڈر؟ کتنے دن نکالے گا؟ کم سے کم ایک دن. اتنی مہنگی. لوگ کہتے ہیں ہم وہ اس کو افورڈ نہیں کر سکتے. تو آپ دیکھیں آپ کی عمر 25 سال 10 سال 35 سال 50 سال جتنی عمر ہو چکی ہے اتنی دیر سے پتہ نہیں کتنے سلنڈر آپ آکسیجن کے کھا گئے. آنے والی بات ہے نا, آکسیجن لے رہے ہیں, سانس نا, میری سانس پھول گئی, میری سانس نہیں آ رہی. فکر پی جاتا وہ ابے نو بلاؤ, میں ابے نال کوئی گل کرنی ہے. وہ ابا کہے گا نہیں میری دھی نو بلاؤ وڈی نو, وہ میں گل کرنی ہے. اگے پیچھے پائیں بولتے رہو ایک دوسرے. وہ ہمیں بڑا مشکل ہوتا ہے. میری سانس یہیں پر, وہ میری سانس چھاتی کے اوپر ہی رک گئی ہے. بڑا مسئلے میں ہوتے ہیں. ایسا ہوتا نہیں ہوتا؟ پتہ نہیں کتنے کو سلنڈر ہم کھا گئے ہیں. اس کے لیے کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں مجھے بتائیں ذرا. میں تو ہوا کا والیوم نکال لیتا ہوں. 12.39 کیوبی فٹ اگر ہوا تو اس کا 1 پاؤنڈ وزن ہوتا ہے. ہم پتہ نہیں کتنی کو کھا گئے آکسیجن. کتنی شکر گزاری کر رہے ہیں. اتنی زیادہ ہوا ہوئے تھے 1 پاؤنڈ وزن. اس کا مطلب ہم تو اس کے مطابق شکر گزاری نہیں کرتے جتنا اس کا والیوم لے لیں. آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں شکر گزاری کرنا شروع کریں. جو تھوڑے میں دیانتداروں سے کیا کیا جائے گا؟ زیادہ دیا جائے گا. اس سال جو برکتیں پائی ہیں ان کے لیے شکر گزاری کرنا شروع کریں. صبح روزہ رکھیں. میں نے آج بھی رکھا تھا, کل بھی, پرسوں بھی رکھا ہوا تھا. صبح بھی رکھنا ہے, ہفتے کو بھی رکھنا ہے. شکر گزاری کرنی ہے. کیوں کرنی ہے شکر گزاری؟ آپ کو اس لیے بتاتا ہوں, آپ کو بتاؤ کہ ہمارا خادم کر رہا ہے تو ہم نے بھی اس کے ساتھ دعا اور روزے میں ٹھہرنا ہے. بتانے کا مقصد یہ ہے. کل نائٹ پرے ہے, فل نائٹ پرے ہم یہاں پر کریں گے. میں بھی ڈیوٹی کر کے صبح بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے. کل ساری رات آپ کے ساتھ دعا کر کے پرسوں بھی ڈیوٹی پہ جانا ہے. تو کیا اب میدیاں جو ہوتی ہیں, میدیاں کتنے پچھلے ہفتے بڑی شادیاں 5 بجے تک میدیاں ہوتی ہیں. وہ تو کوئی نیند نہیں آتی. چرچ والی کل ہی فکر پہ جانا ساری رات جاگنا ہے. یہ پادریاں کا کام ہی یہ ہوئی ہے. پھر کہنا پادریاں کا کام ہی یہ ہوئی ہے. پادری ویلے نے انہوں کا کام یہ ہوئی ہے دعا کرنا. کہنا کہ ہوں اسی رات کو جاگنا ہے. شادی بار کہنا پادری صاحب تسی میدی دے کی لین آنا. باقی اسی آنا بھی نہیں, جانے بھی نہیں, جانا بھی نیکسٹ ٹائم آ کر کو بلائے گا بھی تو ہم نہیں جانا, بلکہ اپلائی ہی نہ کریں میدیوں پہ ہمیں. ٹھیک ہے نا. تو میں آپ کو بتانا یہ چاہتا ہوں ہم کتنی شکر گزاری کرتے ہیں. وہاں ہم جاگتے بھی ہیں. کل صبح آج ہی سے بلکہ روزہ رکھیں, شکر گزاری کریں. بتاؤں تو نے مجھے 2021 کا سال گزر گیا, آگے ہمارا نیا سال شروع ہو جانا. یہ مت ہم نے خوشیوں میں سیلیبریٹ کرنا. یہ ہمارے لیے بلیسنگ ہے. آج ہم شکر گزاری کر رہے ہیں. صبح ہماری کل نائٹ پرے فل. اور اگر میں دسمبر میں اور سوہا بات کر رہے تھے, ہماری جو دسمبر کی فرائیڈے کی نائٹ پرے آئے گی, فل نائٹ پرے, وہ 31 دسمبر کو. میں کہتا ہوں 22 کا سال ہمارے لیے بڑا بلیسنگ والا سال. اگر ڈبل برکت لڑنا, میں آپ کو پہلے چیلنج کر رہا ہوں, بتا رہا ہوں, ڈبل 2 ہے. ڈبل برکت ملے گی آپ کو. 22 دو 2 لکھے نا, تو کہ 2 1 مل جاتے 11 ہو جاتے ہیں. 2 بائی مل جاتے کتنے ہو جان گے پھر 44. ایسا ہی ہے نا, صاحب بڑا آنا لوگوں کو. تو میں کہتا ہوں بڑا بلیسنگ والا. وہ پوچھے کیوں؟ ساری رات ہم یہاں پر دعا کریں گے, شکر گزاری کرتے ہوئے اس سال کو ختم کریں گے, اور شکر گزاری کرتے دعا کرتے کلام پڑھتے ہوئے نئے سال میں داخل ہو جائیں. کتنی برکت ملے گی. خدا کے ساتھ چلیں, خدا کی شکر گزاری کرنا شروع کریں. ہم پہلے ہی ڈر جاتے ہیں, پہلے ہی گھبرا جاتے ہیں. ساری رات دعا کرنی. پادری صاحب نے کلام 2 گھنٹے سنانا ہے, 3 گھنٹے, اتنا ٹائم. اشتہار تے کنے بجے کا ٹائم سی؟ 6 تو 9:30 سی. اور اسی نہ پتہ کریں 9 بجے جاواں گے. میٹنگاں لیٹ ہی ہو جاندیاں نے. کہنے کہ میٹنگاں کی ہو جاندیاں نے, لیٹ ہی ہو جاندیاں نے. انہوں نے کہا ہے بھئی آپ یسوع کی پرستش نہیں کر سکتے. آسمان پر لاکھوں کروڑوں فرشتے اس کی پرستش کر رہے ہیں, اس کی شکر گزاری کر رہے ہیں. آپ کو تو سب سے پہلے آ جاتی ہے. آپ کو کے ساتھ خدا کی پرستش کرنا نہیں پسند کرتے. کیسے برکت ملے گی؟ کیسی شکر گزاری کر رہے ہیں؟ کیا کر رہے ہیں آپ؟ فرشتے دیکھیں, اور بڑے ریفرنس ہیں. 7 بار جا کے پڑھ کے دیکھ لیں. اس کی 10ویں سے لے کر 15 تک پڑھ لیں. وہاں پر بھی یہی کہہ رہے ہیں یسوع مسیحی شکر گزاری کے, حامد کے, عزت کے لائق ہے. فرشتے بار بار مکاشفہ پڑھ کے دیکھیں, بار بار کہتے ہیں شکر گزاری کے لائق ہے. اور مکاشفہ آپ جا کے پڑھ کے دیکھیں آگے 19 باب میں بھی یہی کہتے ہیں شکر گزاری یسوع کے لیے. شکر گزاری کرتے ہوئے اس کے قدموں میں گرتے ہیں. انسان جو ہے پھر کہتا ہے مجھے برکت نہیں ملی. یسوع کے پاس آنے کے لیے ہمارے پاس ٹائم نہیں. جب ٹائم نہیں تو برکت بھی کیسی ملے گی؟
वैसी ही मिलेगी। जैसी उसकी शुक्रगुजारी करेंगे वैसी ही बरकत मिलेगी। जो थोड़े में ध्यानदार है उसे क्या किया जाएगा? जो थोड़े में शुक्रगुजारी कर रहा है, ध्यानदारी का क्या मतलब है? शुक्रगुजारी कर रहा है। किसी ने कोई गिफ्ट दे ना, अगर वो खुशी से कबूल करके आपका शुक्रिया अदा करे तो फिर तुसी कहोगे इसने मेरा गिफ्ट क्या कर दिया, एक्सेप्ट कर लिया है, कबूल कर लिया है, मुझे प्यार करते, इसने मुझे इज्जत दी है, आपको बड़े अच्छे लफाज। फिर वो नेक्स्ट टाइम कहेगा अगली बर्थडे पे इसको और अच्छा सा गिफ्ट दूँ। तो जी पहले बस तुसी मुँह से वट लेना है कि ला आई है, तो उसने कहना अच्छा अगली तो तेन खे देव। भैन बड़ी गाला कट दियाँ जी, तुहानू वैसे मैं बता रहा हूँ हैं। खे का मतलब है राख मिट्टी जड़ी है। सो आपको नहीं पता होगा, बच्चों को, स्टूडेंट बच्चों को इनको नहीं पता होगा। तो वो फिर क्या कहते हैं, तेनू मिट्टी देवांगी कटा को स्वाद नू करना। तो आपको बताना ये चाहता हूँ, आप भी अगर खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करेंगे तो आपको वो कौन सी नेमत देगा? भाई अभी तो आपको दुनियावी बरकतों के लिए मैं कह रहा हूँ शुक्रगुजारी करो। जो खुदा ने आपको दुनियावी बरकतें दी हैं, अपनी ज़िंदगी पर गौर करें। सबसे पहले अपनी सांसों को देखें, कितनी आपने ऑक्सीजन ले ली है। किसी वक्त किसी का कोई हॉस्पिटल जाना तल्लुक हो ना, किसी मरीज़ का पता करने चला जाए, तो वैसे आपने एक्सपेरिमेंट करना, मुझे भी बताना। मैं कैलकुलेशन करके बताऊंगा आप कितनी हवा कितने पैसे उठा दो, ताड़े को हिसाब लगा। तो वो आप पूछे उनसे कितने का ये सिलेंडर है और कितना टाइम एक सिलेंडर अगर लगा दें। मैंने देखा एक, मैं नाम नहीं लूँगा, उस मरीज़ की डेथ हो गई थी, मैं और खुदा की खातिर दुआ करने की, उनके पास पैसे नहीं थे कि वो वेंटिलेटर पे ले जाए, तो वो पंप के साथ हवा कर, कोई ना कोई बैठा रहता था उसके पास, पंप के साथ हवा करते थे, इसी तरीके से इसके अंदर क्या चली जाए, ऑक्सीजन चली जाए। तो देखिए हाँ, ये हवा ऑक्सीजन हमारे लिए खुदा की नेमत, हम इसके लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। सांसों के लिए, ज़िंदगी की सांसों के लिए उसकी शुक्रगुजारी करें। दुनियावी बरकतें अभी आपको बता रहा हूँ, खुदा ने आपको मोटरसाइकिलें, गाड़ी, अच्छे घर दिए हैं, बच्चे पढ़ रहे हैं अच्छे स्कूलों में, खुदा ने आपको अच्छी जॉब दी है। अभी रूहानी नेमतों की तरफ तो मैं गया ही नहीं, अगर ये बयान करूँगा तो सारी रात चलते चलते रहेंगे। ये भी करेंगे आपके साथ बयान, अगली जो नाइट प्रे होगी फुल 31 दिसंबर आपको बताऊंगा कि आपने कितनी शुक्रगुजारी करनी है, कितनी बरकतों के लिए। एक बरकत के लिए कितनी आप शुक्रगुजारी करें, कितने आप ईमानदार हैं, कितने आप ध्यानदार हैं। तो थोड़े में ध्यानदार से क्या किया जाएगा, ज़्यादा। आज सैलरी लिए तो इन्ने पैसे साढ़े को अंदर 1000 वाले नोट हैं खिलारो मंजी नहीं खिला, तो शुक्रगुजारी थोड़ी जी। फिर पैसे आन के पैसे इंज भज जाएंगे, लेकिन शुक्रगुजारी की चलो इन्होंने करो। फिर कहते तनखा आती है पर की नहीं लगता, उच्ची दसो हजार की नहीं लगता, पता ही नहीं लगता। पता कितों लगे, वो कहते ना शुक्रगुजारी नहीं की, चलो इन्हें करो, ना शुक्रे लोग ने। ऐसे ही होता है ना, किसी ने गिफ्ट दो वो तो कहे ना शुक्र है। मैं आपको सीधे सब लफ्ज़ों में बता देता हूँ, कहते ना शुक्रे लोग ने, छो इन्हों, अगली दफ़ा कोई गिफ्ट कोई कुछ नहीं, घर जावे इन्होंने 1000 रुपये का न्यौंदरा पावे, खाना खा चुप करके आ। इंज होंगे ना, कोई सलामी नहीं, होर की होंगे सलामी नाल, होर की ना दे, कोई सलामी नहीं, कोई गिफ्ट नहीं, बस न्यौंदरा 1000 रुपया पा के फटाफट खाना खा के वापस। अब आप पे डिपेंड करता है कैसा रिलेशन है खुदा के साथ, कैसी शुक्रगुजारी कर रहे हैं, कैसे दयानतदार हैं, कैसे ईमानदार हैं। जो थोड़े में दयानतदारों से क्या किया जाएगा, उसकी शुक्रगुजारी करो। आसमानी चारों जानदार, जब इस बुजुर्ग, लाखों करोड़ों फरिश्ते, बेशुमार फरिश्ते उसकी क्या कर रहे हैं, शुक्रगुजारी क्या कर रहे हैं उसकी। और क्या कहते हैं, अज़ल से ज़िबा किया हो बरा ही, आमद के, प्रस्तश के, इज्जत के और ऊंची बोलिए शुक्रगुजारी के लायक है। आज के बाद कितनों ने शुक्रगुजारी करनी शुरू कर, ये थैंक्स गिविंग डे आज है। आज से लेकर मैं चाहता हूँ अब दिसंबर में मौसम भी बड़ा अच्छा है, कोई प्यास नहीं लगती, कोई तुम कुछ नहीं, अगर रोजे रख के शुक्रगुजारी करो, की करो, पूरा दिसंबर रोजे रखो, रोज रोजा। क्रिसमस साल नहीं पर रखो, ये ना कहो जी क्रिसमस वाले दिन रख ली, पूरा महीना पासा में। क्रिसमस वाले दिन आपको छुट्टी, संडे को भी आपको छुट्टी, क्योंकि हर संडे को हमारा क्या होता है, क्रिसमस। आपने क्या रखना है, शुक्रगुजारी कैसे करनी है, दोबारों से मैं ठहर। फिर देखिए खुदा आपके लिए आसमान अच्छा खुदा है, वो खोल देगा, जमीन के सोते फूट निकलेंगे, क्योंकि वो मालिक है जहां नहीं बोया वहां से काटने की कुदरत रखता है। वो आपको इतनी बरकत देगा कि आपके पास रखने के लिए जगह ना बचे, लेकिन उसकी शुक्रगुजारी करना शुरू। शुक्रगुजारी खुदा को पसंद, शुक्रगुजारी खुदा को पसंद।
दुआएं मैं चाहता हूँ हम शुक्रगुजारी करें वैर के साथ मिल कर हम धन्यवाद यीशु का गाएंगे इसका मतलब खुदा की शुक्रगुजार इसी के दौरान हम हदिये उठाएंगे खुदा की शुक्रगुजारी कीजिए जन्म सर देवे सानू साडी फिक्रियों करदा वो जन्म सर देवे सानू साडी फिक्रियों करदा होवे ना नुकसान कदे भी राख साडे करदा होवे ना नुकसान कदे भी राख साडे करदा सारा बोझ मेरे ते सुट देओ सारा बोझ मेरे ते सुट देओ यीशु ने फरमाया सारा बोझ मेरे ते सुट देओ यीशु ने फरमाया धन्यवाद यीशु दा 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 पीड़े वांगू मूंह अगियां सी चुक के साडियां बदियां पीड़े वांगू मूंह अगियां सी चुक के साडियां बदियां सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां सानू नाल मिलावन लई रब ने ओदे उत्ते लदियां साडे बदले सलीब ते चढ़ के साडे बदले सलीब ते चढ़ के अपना खून बहाया साडे बदले सलीब ते चढ़ के अपना खून बहाया धन्यवाद यीशु दा 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 सब मिलकर गाइएगा आपकी आवाज आसमान तक जानी चाहिए फरिश्तों के साथ मिलकर उसका शुक्र करें कहिएगा धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा बुलंद आवाज से एक आवाज होकर पूरा मुंह खोल कर कहिएगा धन्यवाद यीशु दा 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 आंसुओं के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें दिल के साथ उसकी शुक्रगुजारी करें इस साल की बरकतों के लिए नेमतों के लिए यीशु दा धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा खुदा ने आपको बड़ी बरकत दी उसके लिए शुक्र करें धन्यवाद यीशु दा धन्यवाद यीशु दा 24 बुजुर्ग लाखों करोड़ों फरिश्ते बेशुमार फरिश्ते तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम भी खुदावंद जमीन पर तेरी शुक्रगुजारी करते हैं हम तुझे सिजदा करते हैं हम अपने दिल से होठों से
पूरे ईमान से तेरी शुक्रगुजारी करते हैं सारी बरकतों के लिए। इस साल जो तूने हमें बरकतें दी, आज थैंक्सगिविंग डे है, हम सारे मसीही मिलकर तेरा शुक्र अदा करते हैं। हम इस जमात के साथ मिलकर, स्क्वायर के साथ मिलकर तेरी दिल से शुक्रगुजारी करते हैं। आई लव यू जीसस। जिंदगी की सांसों के लिए, दुनियावी बरकत के लिए, जिस्मानी बरकत के लिए, रूहानी बरकत के लिए दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं। आई लव यू जीसस। आज के कलाम के लिए हम दिल से तेरा शुक्र अदा करते हैं, वर्शिप करते दिल से शुक्र अदा करते हैं। तेरे हदिये के लिए तेरे बेटों ने बेटियों ने खुदावंद देख तेरे लिए लाए हैं, तेरे दिए में से तुझे लुटाया है। इनके हाथों को बरकत दे, जॉब को बरकत दे, कारोबार को बरकत दे, इनके पास से कभी रुपया पैसा खत्म ना हो पाए, ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। इनकी जॉब के लिए बरकत है, कारोबार के लिए और तेरी बरकत है। तेरे पार्टनर है जो रुपया पैसा हदिये दे शुक्रगुजारी देते हैं, उनकी शुक्रगुजारियों को याद कर, उनको और बरकत दे, ब्लेस कर। आसमान अच्छा खजाना इनके लिए खुल जाए, जमीन के सोते फूट निकले, ये हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहे। तुझे शुक्रगुजारी पसंद है, होठों का फल शुक्रगुजारी तुझे पसंद है। हर एक बात में तेरी शुक्रगुजारी करना खुदावंद तेरी मर्जी है, मसीह यीशु में तेरी यही मर्जी है। खुदावंद देख, तेरा शुक्र करना हम पर फर्ज है। हम खूब तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, हमने गाकर तेरी शुक्रगुजारी की है। आई लव यू जीसस। तेरा शुक्र हो। तूने कहा जो थोड़े में ध्यान से ज्यादा दिया जाएगा। हमने पूरे साल की बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा किया। खुदावंद देख, तूने चर्च के लिए 5 मरले जगह दे दी, आगे 5 और लेनी है। मेरा ईमान है तूने वो भी दे दी, मैं उसके लिए एडवांस में तेरा शुक्र अदा कर। हम सारे मिलकर एडवांस में तेरा शुक्र अदा कर। तूने 10 मरले जगह कर दी, मैं तेरा शुक्र अदा कर। तूने 10 मरले कर दी, मैं तेरा शुक्र अदा कर। खुदावंद कि तूने 2022 में हमें डबल बरकत दे दी है। तूने 10 कर दी है, मैं तेरा शुक्र अदा कर। तूने डबल बरकत देनी है मेरी कलीसिया को, मेरी फैमिली को, पार्टनर्स को, लाइट मिनिस्ट्री को, चर्च को तूने डबल बरकत देनी है। मैं तेरा शुक्र अदा कर। कलीसिया को बरकत दे, तेरा फसल मेरे लिए काफी है। खुदा जो बीमार है आज शुक्रगुजारी के वसीला से वो शिफा पा जाए, शुक्रगुजारी के वसीला से शिफा पा जाए, ताकि अबलीस शर्मिंदा हो जाए। जिनके घर लड़ाई झगड़ा परेशानी है, टेंशन है, गुर्बत है, कर्ज है, सूद के नशे के लानते हैं, आज ही शुक्रगुजारी के वसीला से रहाई पा जाए, आजाद हो जाए, बदरुगिफ्त आजाद हो जाए, ये शुक्रगुजारी करने वाले बन जाए। हम ये हमेशा ही तेरी ऐसी शुक्रगुजारी करते हैं, आज ही से तेरी शुक्रगुजारी करना शुरू कर। मैं इनको बरकत दे, मैं एक भाई के लिए, बहन के लिए, बच्चों के लिए बरकत चाहता हूं। ये शिफा पा चुके हैं, क्योंकि जो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं वो कभी बीमार नहीं रह सकते, जो तेरी शुक्रगुजारी करते हैं वो कभी गुर्बत में नहीं रह सकते, जो तेरी वर्शिप करते हैं वो कभी खुदावंद देख बेरोजगार नहीं रह सकते, वो कमजोर नहीं हो सकते, जो तुझसे दिल लगा लेते हैं, जो तेरी वर्शिप करते हैं। यीशु का पुजारी कभी बुकारी नहीं हो सकता। यीशु में तेरा शुक्र अदा कर। आज कहाँ का तेरी वर्शिप की है, कहाँ का तेरी शुक्रगुजारी की है, हम लोगों को बरकत दे। मैं इनको बाप बेटे कुदस के नाम से बरकत देता हूँ। आज 25 तारीख है, हमने थैंक्सगिविंग डे सेलिब्रेट किया, तेरी शुक्रगुजारी की। तुझे शुक्रगुजारी पसंद है, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते, जितना अपना दाऊद कहता है, खुदा मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करूंगा, मैं हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। ओह, बादशाहों के बादशाह का शुक्र अदा कर, इलाहों के इलाह का शुक्र अदा कर, आसमान के खुदा का शुक्र अदा कर, हमेशा तेरा शुक्र अदा कर। हालेलुया। मैं लोगों को मैं बरकत देता हूँ, शुक्रगुजारी की बरकत देता हूँ, ताकि हमेशा तेरी शुक्रगुजारी करते रहें। ये नाशुक्रे ना हो, ये बुड़बुड़ाने वाले ना हो, खुदावंद ये शुक्रगुजारी करने वाले हैं, हमेशा तेरी शुक्रगुजारी। थैंक यू जीसस, आई लव यू जीसस कहते हैं, तेरा शुक्र अदा करते हैं। खुदावंद एक को बरकत देना मसीह यीशु के नाम से, आमीन। अपने हाथों को उठाकर तालियां बजाकर खुदा की शुक्रगुजारी करें। खुदावंद मैं तालियां बजाकर दिल से तेरा शुक्र अदा करता हूँ, जैसे भी हालात रहे तूने मुझे जिंदा रखा, तूने मुझे बरकत दी, मैं तालियां बजाकर तेरी शुक्रगुजारी करता। तालियां की आवाज आसमान तक जानी चाहिए। आई लव यू जीसस। हम तालियां बजाकर तेरा शुक्र अदा करते हैं, इज्जत जलाल ऑनर देते हैं, इस साल की सारी बरकतों के लिए तेरा शुक्र अदा करते हैं।